नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लेके आए हैं मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग पहला ही क्वेश्चन में बोलिएगा जी ग्रुप डी का क्वेश्चन करवा रहे हैं। अरे भाई देखिए, कॉन्सेप्ट समझना मेन होता है और 2018 में ही पूछा गया है। ऐसा मानिए आरआरबी में रेलवे में ग्रुप डी में पूछा है तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इससे भी आसान क्वेश्चन एसएससी में पूछा है। तो जो कि आप लोग हम पिछला वीडियो में करवाए हैं, देखिए यहाँ पे उससे आसान है। अभी जो क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं उसमें क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है, 72 अंडर रूट माइनस है। इसमें क्या है, 30 है। आप लोग यहाँ पे प्रोसेस समझा चुके हैं और इस एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं और सेम ऐसा ही क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट समझना मेन होता है। हम लोग क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आए तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन है और आप लोगों को दो क्वेश्चन दिखाए कि ये क्वेश्चन हम लोग एसएससी में भी कर चुके हैं, सीजीएल में भी, जो कि आप सुबह में ही देखे होंगे। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न 2020 का ही क्वेश्चन है। आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताएंगे। एलसीएम मेथड बार बार सिखाते हैं, फिर से सिखाने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। और एसएससी रेल ड्राइवर में पूछा गया है, 18 में ही तृतीय पाली में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन चौथा भी देखिए रेल ड्राइवर में ही पूछा गया है, असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसका क्या मान ज्ञात करना है। ये भी जो भी दिया इसका मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप लोग को अभी क्वेश्चन दिखाए, पीछे करवा चुके हैं। क्या बताए थे, बस इसका ऐसा फैक्टर खोजना, सभी जगह माइनस है, देखिए बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है। और तो इसका ऐसा टुकड़ा खोजना है, इसका ऐसा टुकड़ा खोजना है कि जिसके बीच का जो डिफरेंस हो वो 1 आ जाए, ठीक है। तो हम मान इसको तो लिख सकते हैं ये भी ना 18 चौक 72 18 गुना 4, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस नहीं है हमारा 1, इसके बीच का डिफरेंस का 14 आ गया, लेकिन हमको इसलिए ये नहीं लेंगे। तो ऐसा खोजना है कि इसके बीच का डिफरेंस 1 आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए इसके बीच का डिफरेंस 1, ऐसा टुकड़ा खोजना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8 गुना 9, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है। अब इस दोनों में से आंसर क्या होगा, देखिए अगर माइनस का चिन्ह है, क्या 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 बोले, अगर इसमें माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अगर सभी जगह प्लस का चिन्ह रहता, सभी जगह प्लस का चिन्ह रहता सभी जगह, तो हमारा जो आंसर होता वो 9 होता, बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था, तो आप लोग को समझने के लिए अगर माइनस हो तो छोटा वाला जो कि हमारा 8 हो गया, अगर प्लस होता इसी क्वेश्चन में सभी जगह तो 9 हमारा आंसर होता था। तो माइनस, तो किस ऑप्शन में 8 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला में ही 8 है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को हम पीछे से सीजीएल में भी करवा चुके हैं, जो कि उससे भी ऐसे भी आसान था, 30 दिया था और सभी जगह क्या था, प्लस था। तो उस समय आप लोग को समझा दिए थे 6 25 30, तो 6 आंसर हो जाता। तो ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। हम लोग करते हैं, क्या है, ए बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 24 दिन, तो ए जो है वो हमारा 24 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 16 दिन में कर सकता है और सी जो है वो हमारा 32 दिन में कर सकता है, ठीक है। अकेले करे तो ये 24 दिन में कर सकता है, ये 16 दिन में कर सकता है, ये हमारा 32 दिन में कर सकता है। आगे बोला यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देते हैं। ए और सी काम शुरू किया, कौन शुरू किया, यदि ए और सी काम को शुरू किया और क्या किया, काम को शुरू करके 6 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो पहले पता तो चले कि ए और सी एक दिन में कितना काम करता है, तब ना हम 6 दिन का काम निकाल के घटा देंगे टोटल काम से। लेकिन पहले पता तो चले टोटल काम है कितना या 6 दिन में कितना काम करता है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी कितना समय लेगा। तो शेष जो भी काम बचा है उसको बी से करवाना है, तो बी कितना समय लेगा। तो शेष काम है कितना बचा हुआ, किया कितना है, दोनों वो सभी हम लोग को यहीं से निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले टोटल जो वर्क निकालते हैं हम लोग एलसीएम मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा TW निकलता है, टोटल वर्क निकलता है एलसीएम मेथड से। कौन सा मेथड से, एलसीएम मेथड से। तो इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 16 32, इसका एलसीएम हमारा 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। आप लोग एलसीएम निकाल ही सकते हैं। अब देखिए बोला क्या है, अगर पहला देखिए तो ए जो है, ए 24 दिन में टोटल काम कर लेता है। 24 दिन में टोटल काम करता है, 96 काम कर लेता है। 24 दिन में टोटल काम कर लेता है, टोटल मतलब 96 काम टोटल हमारा आया है। 96 काम को ये 24 दिन में करता है। तो काटेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ये 4 हिस्सा काम करेगा। ए जो है एक दिन में 4 हिस्सा काम करता है, ठीक है। ए हमारा एक दिन में 4 हिस्सा काम करता है। अब देखिए
बी जो है बी 6 दिन में 16 दिन में टोटल काम कर लेता है। 16 दिन में मतलब टोटल काम का मतलब 96 हिस्सा काम, तो 16 दिन में 96 हिस्सा काम कर लेता है। कितना? 96 हिस्सा। तो एक दिन में 16 96 6 हिस्सा काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 6 हिस्सा काम करेगा। और सी जो है 32 दिन में 96 काम करता है। कितना दिन में? 32 दिन में। 32 दिन में 96 काम करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 32 या 96 3 काम करता होगा। कितना काम? 3 काम। अब बोला क्वेश्चन में है ए और सी काम शुरू करता है, 6 दिन तक काम करके छोड़ देता है। तो ए और सी एक दिन में कितना काम किया? ए और सी एक दिन में कितना में? एक दिन में। एक दिन में अगर देखिए एक दिन में ए और सी का काम तो कितना हो जाएगा? ए और सी का 4 3 7। एक दिन में ए और सी 7 काम। और टोटल कितना दिन काम किया? टोटल जो काम किया है ये 6 दिन काम किया, क्वेश्चन में बोला है। तो कितना कर लेगा 6 दिन में? 6 7 42 काम। कितना? 6 दिन में ये 42 काम कर लेगा। ए और सी जो है 6 दिन में टोटल काम कर लेगा, वो हमारा 42 काम कर लेगा, ठीक है। 6 दिन में 42 काम कर लेगा, कौन? ए और सी मिल के। अब देखिए टोटल काम 96 है। कितना टोटल काम? टोटल काम जो हमारा है 96 है। और ये कितना काम? अभी आ जाना, हाँ 96 काम है टोटल। टोटल जो काम है 96 है, इसमें से ए और सी मिलके 42 काम कर लिया, तो शेष जो काम बच जाएगा कितना बच जाएगा? शेष जो काम बचेगा, रिमेनिंग जो वर्क बचेगा, आर रिमेनिंग वर्क, तो घटा देंगे तो हमारा 4 और 5 54। कितना बच जाएगा? 54 हिस्सा। अब बोलता है शेष जो काम बचा है उसको बी से करवाना है, तो बी कितना दिन में करेगा? अब टोटल काम है कितना? 54 हिस्सा काम है। और बी जो है बी एक दिन में अकेले करता है तो 6 काम करता है। अकेले कितना काम करता है? 6 काम करता है। बी का निकालना है तो यहाँ पे यार आ जाना, इसको खींच लेते हैं, ठीक है। बी का निकालना है तो हमको शेष काम बी का, तो शेष काम है कितना? अभी आ जा, थोड़ा सा छोटा, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। तो बी टोटल शेष काम कितना है? 54 काम है, तो 54 टोटल शेष काम 54 है, बटा ये बी जो है एक दिन में 6 काम करता है। एक दिन में 6 काम करता है तो टोटल 54 काम को कितना दिन में करेगा? 54 काम को 9 दिन में करेगा। तो 9 दिन हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? जो एलपी में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन? इसको सॉल्व करना है, जो कि हम आप लोग को हमेशा बोलते हैं बोर्ड मास से सॉल्व करना है। कौन सा? बोर्ड मास, ठीक है। ये इसका मतलब पिछले वाला क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे करवा ही चुके थे, जो कि हमारा यहाँ पे भी बोर्ड मास समझाए थे आप लोग को इस क्वेश्चन में भी, और ये क्वेश्चन में भी आप लोग को हम इससे पिछले वाला में भी करवाए थे, जो आप लोग जाके देख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में भी 3 होता है। पहले छोटकी ब्रैकेट का करते हैं, फिर मझली ब्रैकेट का करते हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट का करते हैं, फिर ओ से ऑफ का करते हैं, फिर डी से डिवीजन का करते हैं, फिर एम से मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, फिर ए से एडिशन का, फिर एस से सब्सट्रैक्शन का। इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से जब करते हैं तो करते हैं यहाँ पे भी पहले सब क्या करेंगे? छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट हमारा कहीं भाग से भी पहले छोटी ब्रैकेट हमारा यहाँ पे है, तो इस दोनों को 28 में से 43 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आ जाएगा? माइनस में हमारा 15 आ जाएगा। इसको घटा के तो चाहे तो इसके जगह पे हम लोग -15 लिख सकते हैं। तो करते क्या है? मिटाते ही जाते हैं, जैसा कि पिछले करवाए थे आप लोगों को। इसके जगह पे कितना लिख देंगे? -15 होगा ना, देख लेते हैं एक बार। इसके जगह पे जो हमारा आएगा 28 में से 43 गया तो -15। तो इसके जगह पे हमारा कितना आ गया? -15। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना? -15। अभी आ जा, ठीक है। इसके जगह पे लिख सकते हैं अभी -15 ही होगा ना, देखिए ही नहीं, 1 मिनट, हाँ -15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -15। अब देखिए अभी भाग कहाँ से आ गया? -15। अब देखिए माइनस एगो ये है, एगो यहाँ भी है, क्वेश्चन में भी एगो यहाँ माइनस है, तो हम लोग क्या डायरेक्ट माइनस +15 कर दें? तो कर सकते हैं +15, ठीक है। अब हमारा ये भाग तो पूरा इसके साथ है, तो अब इधर का काम करते हैं मझली ब्रैकेट का। मझली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसका क्या गुना का काम करते हैं? तो 5 तिया 15, कितना हो गया? -15 और +4। -15 में से 4 जाएगा, अब 15 में से अगर 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 15 में से 4 गया तो 11, तो -11। तो इसको हटा के इसके जगह पे हम लोग 11 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? इसको मिटा करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कितना +11 यार, कितना आ जाएगा? यहाँ पे घटा के लिखेंगे तो अभी कहाँ कैसे सॉल्यूशन किए थे इसका? माइनस माइनस प्लस हुआ था, और फिर कितना 5 चौके प्लस हो गया था, ये 5 या 15, -15 और +4, तो -11 हुआ था। कितना हुआ था? अभी -11 यहाँ पे हुआ था, तो -11 यहाँ पे लिख देते हैं। कितना? -11। अरे यार
-11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 में जोड़ देंगे 15, तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, 18 और 15 33 होता है, तो 33 हो गया, इसके बराबर निकाल रहे 33, भाग का चिन्ह है तो भाग करेंगे कितना, -11, काटेंगे तो कितना होगा, 11 तिया 33, तो कितना हो जाएगा -3, तो -3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन पहला में ही -3 है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ये देखिए असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यहाँ पे जो हमारा पूरा क्वेश्चन था चाहे तो यहाँ पे हम मिटा देंगे, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था उससे पहले, तो इसका हमारा जो आंसर आया -3 आया। कैसे किए, किस प्रकार से किए, वो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है, समझ ही गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ले सकता है। यहाँ पे मतलब क्या आएगा इसको हल करने के बाद, तो वही नियम लगाना है, बोर्ड मास। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करें, भाग का काम करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो भाग का ही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करते हैं। तो भाग कहाँ पे, इस दोनों के बीच भाग है, ठीक है। तो इस 337 से भाग देंगे 1011 में, तो 3 तिया 9, 37 तिया 101, कितना हो जाएगा 900 101, अरे 1011 है ना, तो कितना 37 तिया करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 7 21 1 बाकी 2, 3 तिया 9 2, 3 तिया 9 2 11 1 बाकी 1, 3 तिया 9 1 10, कितना, हाँ देखिए आ गया। हाँ तो इस, या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि 37 तिया कितना होता है, 37 तिया तो हम लोग जानते हैं, 37 तिया हमारा 1 1 1 होता है, 111, और 3 तिया 900 900 111 कितना होता है, 1011। तो यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, 3 हो गया। इसकी जगह पे 3 लिख सकते हैं, 1 गुना 3। अब इस पूरे के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3। अब इस दोनों को जोड़ के में 3 घटा देंगे, तो 445 में 122 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 5 2 7 4 2 6 3 1 4, 447। इसमें क्या क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 4 6 4, 464। हमारा 464 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है 464, तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।